दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द फार्मा वर्ल्ड में। तो यार, जैसा कि मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था कि डोजेस फॉर्म किस फॉर्म में होते हैं, उसके कितने टाइप्स होते हैं, उसके इंपॉर्टेंस क्या होते हैं और फार्मास्यूटिक्स ब्रांच में हम किस किस बारे में पढ़ते हैं। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में उसके आगे का पढ़ेंगे। ये हमारी पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो वो जा करके देखिए, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो हम आइए, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे सॉलिड डोजेस फॉर्म क्या होता है, उसके इंपॉर्टेंस क्या होता है, वो कैसे बनते हैं। वैसे ही पढ़ेंगे लिक्विड डोजेस फॉर्म के, और वैसा ही सेम एज सेमी सॉलिड डोजेस फॉर्म के। तो आइए बिना टाइम का वेस्ट के वीडियो स्टार्ट करते हैं। सॉलिड डोजेस फॉर्म ये ज़्यादातर हमारा मोस्टली यूनिट डोजेस फॉर्म में होता है। जैसा कि मैंने कल बताया था, ये दो फॉर्म में होता है, यूनिट में होता है और बल्क में होता है। हम सबसे पहले बात करेंगे बल्क की। बल्क में हमारा आता है डस्टिंग पाउडर लाइक नाइसिल पाउडर वगैरह, जो भी हम एक्सटर्नली पाउडर यूज़ करते हैं, पाउंड्स नाइसिल, जो भी हम एज ए घर में यूज़ करते हैं, और इसको डस्टिंग पाउडर कहते हैं। इसको ज़्यादातर ये एक्सटर्नली एप्लीकेबल होता है। इसमें इसको जो बनाते हैं ना, तो ये बन गया पाउडर। उसके बाद इसको 80 सीव नंबर से छांकते हैं, एक छलनी टाइप की होती है, उससे छांकते हैं, ताकि इसके अंदर ज़्यादा बड़े बड़े ग्रैनुअल्स या फिर बड़े बड़े दाने ना रहे, जो कि हमारे चोट पे या फिर जहाँ हम यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इरिटेट ना करें। इसका एग्जांपल है टाल्क, केओलिन, ये जो कॉमनली एग्जांपल हो गए पाउडर के। अब हम बात करते हैं कि ये कितने टाइप्स के होते हैं। डस्टिंग पाउडर हमारे दो टाइप्स के होते हैं, एक मेडिकल होता है, एक सर्जिकल। मेडिकल नाम से पता चल रहा है कि मेडिकल सर्जिकल। मेडिकल वो होता है कि हम कोई एक्सटर्नल यूज़ के लिए, लाइक घमोरी या फिर कोई डार्क सर्कल, इन सब के लिए हम कोई यूज़ करते हैं। तो और सर्जिकल क्या कि डायरेक्टली वो इन्फ्लामेशन से टच हो रहा है, हमारे ब्लड के साथ टच हो रहा है, वो सर्जिकल होता है। सर्जिकल जो है हमारे सर्जिकल के अंदर बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है, क्योंकि ये हमारे ब्लड के साथ रिएक्ट हो रहा है। तो ये ध्यान रखना पड़ता है कि इसके अंदर कोई भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म या फिर माइक्रो बैक्टीरिया ना आ जाए, ताकि हमारी बॉडी के साथ इंटरेक्ट और वो फिर डिसएडवांटेज हो जाए। इसलिए इसका ज़्यादा ध्यान रखते हैं। तो आपने देख लिया दो तरह के होते हैं। अब आती है इंसफ्लेशन। इंसफ्लेशन क्या होता है? मेडिकेटेड डस्टिंग पाउडर विच कैन बी इंटरनल यूज फॉर नोज, थ्रोट और वेजाइना। इंसफ्लेटर आपने सुना होगा कि नोज़ के द्वारा लेते हैं या फिर माउथ के द्वारा लेते हैं। इंसफ्लेटर एक डस्टिंग पाउडर है जो कि मेडिकेटेड होता है इंटरनल यूज़ के लिए। इसकी जो कई सारी डिफ़िकल्टीज़ आती है इसको यूज़ करने में, जैसे कि कितना क्वांटिटी में लेना है, हमने लिया और डायरेक्ट नाक से या फिर माउथ से, जिससे भी यूज़ करना है, कभी ज़्यादा से ज़्यादा था, कभी कम से ज़्यादा। ये इसका डिसएडवांटेज है। और डिसएडवांटेज क्या है कि ये कई बार जो है जम जाता था, गीला होता था, तो जिस वजह से हम यूज़ करने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। अब हम बात करते हैं स्नफ्स की। स्नफ क्या है? इनहेल्ड इनटू नॉस्ट्रल्स, फाइनली डिवाइडेड इनटू सॉलिड डोजेस फॉर्म, एंटीसेप्टिक, ब्रोंकोडाइटिस एंड डिकॉग्नाइजेशन। जब भी हमारे कोई लंग्स डिजीज होता है या फिर अस्थमा वगैरह में, आपने देखा होगा कि इनहेलर यूज़ करते हैं, उस इनहेलर के अंदर स्नफ्स होते हैं। तो कोई भी हमें पूछेगा कि स्नफ्स क्या होता है, तो स्नफ्स का हम सीधा एग्जांपल देंगे, इनहेल्ड वो कंपाउंड जो कि हम इनहेल करते हैं नॉस्ट्रल्स के द्वारा। नेक्स्ट है हमारा डेंट्रीफिक्स टूथपेस्ट। पहले आपने देखा होगा कि टूथपेस्ट आते थे पाउडर फॉर्म में। वो जो पाउडर फॉर्म का जो टूथपेस्ट था उसे ही डेंट्रीफिक्स कहते थे। स्नफ्स और डेंट्रीफिक्स में, स्नफ्स एंड इनहेल्ड में यही अंतर है कि डेंट्रीफिक्स को हमने माउथ से लिया और स्नफ्स को हमने नॉस्ट्रल से लिया। डेंट्रीफिक्स जो है टूथपेस्ट होता है, ये सफाई के काम आता है। सरफेस जैसे टूथपेस्ट होता था, वो हमारे सरफेस क्लीनिंग के लिए काम आता था टीथ के। ये जो है कंसिस्ट करता है CaSO4, MgSO4, Na2CO3, NaCl, पूरा ये सारे कंपाउंड्स जो हैं ये टूथपेस्ट के कंपाउंड्स हैं। ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग होता था, जो कि हमारे टीथ को डैमेज करने में कॉज करता था, इसलिए हम इसको ज़्यादा अब यूज़ नहीं करते हैं। अब आती है बात ग्रैनुअल्स की। ग्रैनुअल्स क्या होते हैं? तो यार, तुमने अपने घर में देखा होगा कि इतने इनो सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रैनुअल्स का। इनो का जब पाउच फाड़ोगे तो उसके अंदर छोटे छोटे दाने दाने दिखेंगे। वो दाने दाने जो हैं वो क्या होते हैं? उसे ही ग्रैनुअल्स कहते हैं। जैसा कि हमने डस्टिंग पाउडर को 80 सीव नंबर से पास किया था, इसको पास करते हैं हम लेस देन 5 सीव नंबर से। मतलब इसके दाने जो है बहुत बड़े बड़े होते हैं। सीव नंबर वो होता है कि जैसे चलनी है, उसके बीच में छेद होते हैं ना, कि एक पूरे चलनी में कितने नंबर ऑफ रोज, तार के कितने नंबर ऑफ रोज हैं। तो आपने 60 रोज देखे तो इसका मतलब बहुत छोटे छोटे छेद होंगे, और इसमें 5 to 6 है, यानी कि बहुत बड़े बड़े छेद होंगे। अब आते हैं हमारी एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स और एफरवेसेंट ग्रैन्यूल्स एक ही बात होती है। अब हम बात करते हैं टैबलेट्स, कैप्सूल और पिल्स, ये कि यूनिट डोजेस फॉर्म है।
अब यूनिट डोजेस फॉर्म है, इसका मतलब क्या, सीधा उठाया और हमने खा लिया, ठीक है। टैबलेट जो होता है बल्क में होता है, एक साथ ही पंचिंग मशीन होती है बहुत बड़ी सी, उसको हमने लिया पाउडर के फॉर्म में डाला और पंच किया, तो बहुत सारा एक साथ यूनिट डोजेस फॉर्म में, मतलब जो आपने पत्ता देखा होगा टैबलेट्स का, वो एक साथ आ जाता है। अब बात आती है कैप्सूल्स की। सॉलिड यूनिट डोजेस फॉर्म, कैप्सूल जो होता है वो सॉलिड डोजेस फॉर्म में होता है, और आपने कैप्सूल के देखा होगा कि वो 2 पार्ट में डिवाइड होता है, खुल जाता है, स्क्रू टाइप का होता है, खुल के 2 पार्ट में होता है और बीच में पाउडर होता है। वो जो स्क्रू वाला सिस्टम था, जो पाउच होता है, वो होता है जिलेटिन का बना होता है, और बीच में जो है हमारा जो कंपाउंड है, जिससे जो कि ड्रग्स है, हमारा यूजफुल ड्रग्स है, वो उसके का पाउडर होता है। अब आती है पिल्स की बारी। पिल्स क्या होता है? पिल्स और टैबलेट में बहुत कंफ्यूज होते हैं बच्चे। हमेशा कैप्सूल जो है बड़ा होता है और पिल्स छोटा होता है। जब भी तुम छोटा कैप्सूल देखोगे तो वो पिल्स होगा। पिल्स को बनाने का थोड़ा तरीका अलग होता है। इसका जो है लंबा सा डाव कर लेते हैं, उसको एक रोल के अंदर डालते हैं, और नीचे से जब वो जैसे आटे का डाव बनाते हैं ना बड़ा सा, फिर उसमें से छोटा छोटा काट करके अलग अलग पार्टीशन करते हैं, वैसे इसका भी डाव बनता है, फिर छोटे छोटे पार्टीशन करके उसको गोल गोल करके फिर हाथ से कर देते हैं। इसके लिए कोई पंचिंग मशीन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो वो हमारा पिल्स होता है। तो इसी के साथ हमारा सॉलिड डोजेस फॉर्म खत्म होता है। आशा करता हूँ कि आपको ये समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं लिक्विड डोजेस फॉर्म की साइड। अब लिक्विड डोजेस फॉर्म क्या होता है? जैसा कि मैंने कल की वीडियो में बताया था, लिक्विड डोजेस फॉर्म के 2 पार्ट हैं, मोनोफेजिक एंड बायोफेजिक। मोनोफेजिक लिक्विड डोजेस फॉर्म जो है, इसमें सिर्फ एक ही सॉल्यूशन यूज़ होता है और दूसरा कोई और सॉल्यूशन यूज़ नहीं होता है। और वैसा ही एक बाईफेजिक है। बाईफेजिक यानी कि 2 फेज बनते हो, जैसे सस्पेंशन के अंदर 2 फेज बनते हैं। इमल्शन, इसके अंदर भी 2 फेज बनते हैं। लेकिन मोनोफेजिक में क्या है कि एक ही फेज बनता है। जो मीडिया हम यूज़ कर रहे हैं उसी का सिर्फ फेज बनेगा। ये जो है ट्रू कोलाइडल सॉल्यूशन होता है। वाटर जो है ज़्यादातर मेनली यूज़ होता है सॉल्वेंट में। जैसे मैंने बताया था बेसिक मीडियम क्या होता है, जी हाँ, बेसिक मीडियम लिक्विड होता है। इसमें इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। एक तो लिक्विड इंटरनल यूज़ हो गया, लिक्विड एक्सटर्नल यूज़ हो गया। लिक्विड इंटरनल यूज़ में जैसे कि हमने सिरप, एलिक्सर, लिंक्टस, ड्रॉप एंड ड्राउट्स, ये सबसे आप वाकिफ़ ही होंगे कि ये सारे नाम आपने सुनाए होंगे कि हम इसको इंटरनली यूज़ करते हैं। अब लिक्विड फॉर एक्सटर्नल यूज़ में कैसे कि कोई लिक्विड होते हैं, हम एक्सटर्नल के भी 2 पार्ट कर रखे हैं। एक तो हमारी कैविटी से टच हो जाए, एक कैविटी से टच ना हो। कैविटी से टच कैसे? जैसे कि माउथ वॉश हो गया, गार्गल्स हो गए, उसको हमने मुंह में लिया थ्रोट में, और फिर गार्गल्स करके हमने उसे स्पिट कर दिया। तो वैसे ही आता है एक जो एक्सटर्नल यूज़ करते हैं। एक्सटर्नल कैसे यूज़? जैसे हमने बॉडी है, बॉडी पे हमने सीधा लिनीमेंट या लोशन कुछ लगा लिया, वो लिक्विड फॉर्म में होता है और उसको एक्सटर्नली यूज़ करते हैं। तो मुझे आशा है कि ये आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये टॉपिक आपको नहीं समझ में आया तो यार मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं आपको इसकी PDF ज़रूर प्रोवाइड करूँगा। और अगर कोई और डाउट हो तो आप ज़रूर पूछ लेना, ठीक है। मैं अपनी तरफ से तो कोशिश करता हूँ आपको सब समझ में आ जाए। अब इसी के साथ हम पढ़ते हैं कि कैसे सिरप बनते हैं, कैसे एलिक्सर बनते हैं। इनकी डिटेल्स हमारे 2nd यूनिट में भी है, तो वहाँ पर भी हम पढ़ेंगे। अब ड्रॉट्स, लिनामेंट्स आप सबको जानते होंगे कि क्या क्या होते हैं, और कुछ नहीं है, बस इंट्रोडक्शन में आप इतना ही था। अब हम पढ़ते हैं सेमी सॉलिड क्या होता है। सेमी सॉलिड वो कि जिसके अंदर लिक्विड भी यूज़ हो रहा हो और थोड़ा सॉलिड भी यूज़ हो रहा हो। सेमी सॉलिड मतलब नाम से ही पता चल रहा है। तो सेमी सॉलिड का सबसे अच्छा एग्जांपल है पेस्चरीज, एंड सबसे अच्छा एग्जांपल पेस्चरीज है। पेस्चरीज क्या है कि इसको हम यूज़ करते हैं, ये थोड़ा लिक्विड टाइप का होता है और सेमी लिक्विड होता है। अब मैं कैसे समझाऊँ मैं आपको, हाँ, जैसा कि आप पिक्चर में देख पा रहे हैं इस टाइप का होता है पेस्चरीज। और सपोजिटरीज भी ऐसा ही होता है। इसको हम माउथ के अलावा कहीं और से भी यूज़ कर सकते हैं, किसी और बॉडी इंटरनल पार्ट से। तो सेमी सॉलिड का और भी बहुत ज़्यादा डिटेल टॉपिक है हमारे चैप्टर में, तो हम इसके बारे में पढ़ेंगे और आई ड्रॉप्स वगैरह इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो वीडियो को देखते रहिए और हमारा साथ देते रहिए। हम आपकी सारे डाउट्स क्लियर करेंगे और सारी वीडियो के जरिए कंप्लीट करेंगे। अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे प्रिस्क्रिप्शन क्या होता है, ठीक है। इसी के साथ आज की वीडियो समाप्त होती है। कल की वीडियो में हम प्रिस्क्रिप्शन के बारे में पढ़ेंगे। आशा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। थैंक यू।